अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम खबर। बीवी के शुबे में एक शख्स ने दूसरी खातून का कत्ल कर दिया। ये वारदात रियासत तमिलनाडु के चेन्नई में पेश आई। तिरुवन्नामलाई के अंदर नगर से ताल्लुक़ रखने वाले 50 साल ताजिर देवबंदर की पहली बीवी फौत हो गई, जिस पर इसने धन्ना लक्ष्मी खातून से दूसरी शादी की। शौहर अक्सर हालत नशे में घर आया करता था, जिसकी वजह से इसकी बीवी के दरमियान झगड़ा हो रहा था। जुमेरात की रात भी इन दोनों में ज़बरदस्त झगड़ा हुआ, जिसके बाद खातून अपने माँ बाप के मुकाम एम्बरो को चली गई और वहाँ नेताजी रोड के करीब प्लेटफार्म पर बेघर अफराद के साथ महूख़ाब हो गई। इसी दौरान इसका शौहर इसे तलाश करता हुआ खंजर लेकर वहां पहुंचा और इसने देखा कि कई ख़वातीन महूख़ाब है। मच्छरों से महफूज रहने के लिए ज़्यादातर ख़वातीन ने अपने चेहरे पर साड़ी के पल्लो ढांक लिए थे। बरहम शौहर ने अपनी बीवी के शुबे में एक खातून पर हमला कर दिया, इसका कत्ल कर दिया। खातून की चीखों पुकार पर वहाँ महूख़ाब ख़वातीन नींद से बेदार हो गए, जिनमें देवबंदर की बीवी धना लक्ष्मी भी मौत थी। मुकामी अफराद ने देवबंदर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गलत शनाख्त के नतीजे में हलाक मकतूल खातून की शनाख्त 27 साल कौसर के तौर पर की गई है। पुलिस ने कल मुलजिम को गिरफ्तारी के बाद अदालती तहवील में दे दिया है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवत मान ने रियासती वजीर सेहत विजय संगला को करप्शन के इल्ज़ाम में काबीना से बरतरफ कर दिया। भगवंत मान ने यह फैसला इसलिए किया क्योंकि इनके पास इस बात के पुख्ता सबूत मौजूद थे कि संगला ने अपने महकमे के कंट्रैक्ट में 1% हिस्सेदारी का मुतालबा किया था। काबीना से हटाए जाने के बाद चंद मिनटों के अंदर ही एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने विजय संगला को गिरफ्तार कर लिया। भगवंत मान ने ऐलान किया है कि उन्होंने बदनामी के इल्ज़ाम के बाद वजीर विजय संगल को काबीना से हटा दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस को इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी गई है। मान ने वाज़ेह किया है कि इनकी हुकूमत बदनामियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी हैदराबाद के दौरे पर आ रहे हैं। वो इस महीने की 26 तारीख को गच्चीबौली में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के सालाना तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे के पेश नज़र सिटी पुलिस की जानिब से ट्रैफिक तहदियात आयद किए गई हैं। 25 मई की दोपहर 12 बजे से 26 मई की शाम 6 बजे तक IBM के अतराफ 5 किलोमीटर तक ट्रैफिक पाबंदियां रहेगी। इसी तरह नरेंद्र मोदी के दौरे के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। केस की समाअत करने वाली वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आज दोनों फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद इस मामले की समाअत 26 मई को मुलतवी कर दी है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक अदालत ने इस दिन मुस्लिम फरीक के ऑर्डर 7 रोल 11 की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। आज की समाअत के दौरान हिंदू सेना के कौमी सदर ने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुआखज़ा की दरख्वास्त दी थी, जिसमें यह मुतालबा किया गया था कि ज्ञान वापी मस्जिद को किसी और जगह मुंतकिल किया जाए और मस्जिद का अहाता भगवान शिव के अकीदतमंदों को इबादत के लिए दिया जाए। अदालत ने दोनों फरीकीन को कमीशन की रिपोर्ट पर एतराज़ात दायर करने की भी इजाज़त दी है। ये एतराज़ 7 दिन के अंदर दाखिल करना होगा। सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने कुतुब मीनार में हिंदुओं को इबादत की इजाज़त देने से इनकार कर दिया और वाज़ेह किया है कि कुतुब मीनार इबादत की जगह नहीं है और मौजूदा ढांचे में रद्दोबदल की इजाज़त नहीं है और यहाँ किसी को भी इबादत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ASI ने मंगल को दिल्ली के साकित अदालत में एक दरख्वास्त की समाअत के दौरान बताया कि इस यादगार में देव देवताओं की तस्वीरें हैं, जिसकी बुनियाद पर दरख्वास्त गुजार ने देव देवताओं की पूजा करने की इजाज़त मांगी गई थी, लेकिन ASI के क़ानून के मुताबिक इसमें इबादत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हुबली के करीब बाईपास रोड पर बस और ट्रक के हादसे में 8 अफराद हलाक और 26 अफराद जख्मी हो गए हैं। ये अलमनाक हादसा पूना बेंगलुरु कौमी शाहराह पर पीर की आधी रात को पेश आया। खांगी बस कोल्हापुर से रात 12:30 बजे से 1 बजे के दरमियान बेंगलुरु के लिए रवाना हुई थी, जहां चावल ले जाने वाली ट्रक मुंबई की सिमत जा रही थी। बस ने ट्रैक्टर को ओवरटेक करने की कोशिश की और मुखालिफ सिम से आने वाली ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर, क्लीनर और बस में सवार 6 अफराद हलाक हो गए। 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 3 मुसाफिरीन को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो इलाज के दौरान जाँ बच न हो सके।
साराम बाग स्टेशन में मेट्रो ट्रेन रुक गई। ओहदेदारों के मुताबिक तकनीकी खराबी की वजह से मेट्रो रेल रुक गई और मरम्मत के कामों का आगाज किया गया। ट्रेन की तकनीकी खराबी की वजह से रुक जाने की वजह से इस रूट से गुजरने वाली दीगर ट्रेनों की आमद-रफ्त में भी खलल पड़ा और मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जरीन ने स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर उठे तनाज़िया का जवाब देते हुए कहा कि किसी का लिबास मुकम्मल तौर पर इनकी पसंद का मौजू है, इनमें इनकी पसंद पर तबसरा नहीं कर सकती। मेरी अपनी पसंद है, मुझे ऐसे कपड़े पहनना पसंद है, मुझे ऐसे कपड़े पहनने में कोई इतराज़ नहीं है। मेरे ख़ानदान को मेरे ऐसे कपड़े पहनने पर कोई इतराज़ नहीं है, लिहाजा मुझे परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने NDTV से बात करते हुए कहा कि अगर लड़कियां हिजाब पहनना चाहती हैं और अपने मज़हब की पैरवी करना चाहती हैं तो ये इनकी ज़ाती पसंद है, उन्हें इनके हिजाब पहनने से कोई नहीं रोक सकता। आखिर ये इनकी अपनी मर्जी है। निखिल, आई हैव टू आस्क यू, आजकल बहुत चर्चा चल रहा है वेदर गर्ल्स शुड वेयर हिजाब इन पब्लिक प्लेसेस और नॉट। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट वेयरिंग हिजाब? I mean, it's totally their own choice. You know, I can't comment on their choices because see, I have my own choice. I like to wear such clothes, so I don't mind wearing such clothes, and my family doesn't mind me wearing such clothes. So I don't care what people talk about me. But if they want to wear hijab and follow their religious things, so it's their personal choice. So I don't have any problem they wearing hijab because after all it's their own personal choice. So so I'm okay with that. इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत।